ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीये नमः। श्रीधराय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं पद्म महापुराण सृष्टिखंड अध्याय 21। एक समय की बात है, गंगा पुत्र भीष्म पुलस्त ऋषि से बात करते हुए पूछे, हे भगवान, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संसार सागर से पार करने वाला हो तथा स्वर्ग एवं आरोग्य रूपी फल को प्रदान करने वाला हो। महर्षि पुलस्त ने कहा, मैं आपको कल्याण सप्तमी नामक सौर व्रत को बतलाता हूँ। विशोक सप्तमी दूसरी है, तीसरी फल सप्तमी, चौथी शर्करा सप्तमी, पांचवी कमल सप्तमी, छठी मंदार सप्तमी और सातवीं शुभ सप्तमी। ये सातों सप्तमियाँ देवों तथा ऋषियों से पूजित तथा पुण्य फल प्रदान करने वाली बतलाई गई है। मैं इन सबों के क्रमानुसार विधानों को बतलाता हूँ। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार का दिन आए, उस दिन कल्याणी नाम की विजया सप्तमी होती है। उस दिन प्रातः काल नदी में जाकर गौ के दूध से स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करे, अक्षतों के द्वारा अष्टदल कमल का निर्माण करे। ध्यान रहे कि उसके बीच की कर्णिका को भी वृत्ताकार होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर कमल के बीच में देवेश सूर्य नारायण की स्थापना करे। स्थापना पुष्प, अक्षत एवं जल से करना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक दलों में पूजा करे और उसके लिए मंत्र बोले। पूर्व दल में तपनाय नमः, अग्निकोण में मार्तंडाय नमः, दक्षिण दल में दिवाकराय नमः, नैऋत्य में विधात्रे नमः, पश्चिम दिशा में वरुणाय नमः, वायव्य में भास्कराय नमः, उत्तर दल में विकर्तनाय नमः, आठवें ईशान में देवाय नमः। इस मंत्र से स्थापना करें। मंत्रों के आदि, मध्य तथा अंत में नमो अस्तु परमात्मने को जोड़ना चाहिए। इन्हीं मंत्रों से पूजा करके फिर इन्हीं मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद वेदी के ऊपर श्वेत वस्त्र, फल, मिष्टान, धूप, माला, चंदन, गुड़ तथा नमक से सूर्य का पूजन करें। उसके बाद ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम वः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन व्याहृतियों के मंत्रों से विसर्जन करें। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गुड़, घी तथा दूध इत्यादि से भोजन कराएं। उसके बाद तिल से भरे पात्र तथा स्वर्ण का ब्राह्मण को दान दे। इस तरह से नियम का पालन करके सो जाए। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके मंत्र आदि का जप करके ब्राह्मणों के साथ ही घृत मिश्रित खीर का भोजन करे। जो पाखंडी न हो, ऐसे वैदिक विद्वान को घी से भरे पात्र, स्वर्ण तथा जल से भरे घड़े का दान दे और कहें कि मेरे इस व्रत से भगवान सूर्य प्रसन्न हों। इसी प्रकार से प्रत्येक महीने में व्रत करे। उसके बाद 13वें मास में वस्त्र तथा अलंकार से अलंकृत, जिनके सिंग में स्वर्ण लगा हो, ऐसी दूध देने वाली 13 गायों का दान करे। धन रहित मनुष्य मत्सर रहित होकर एक भी गौ का दान कर सकता है। वह इस कार्य में कंजूसी न करे, क्योंकि कंजूसी करने वाले व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति कल्याण सप्तमी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर सूर्य लोक में सुशोभित होता है। वह इस लोक में आयु, आरोग्य तथा अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह कल्याण सप्तमी सभी पापों को विनष्ट करने वाली तथा सभी देवताओं से पूजित है। कल्याण सप्तमी का व्रत सभी दुष्टों को शांत करने वाला होता है। इस कल्याण सप्तमी के प्रसंग को जो कोई भी पढ़ता अथवा सुनता है, उसको यह व्रत अनंत फल प्रदान करता है।
इसको पढ़ने अथवा सुनने वाला भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजवर्य, अब मैं आपको विशोक सप्तमी के व्रत को बतलाता हूँ। विशोक सप्तमी के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को कभी भी शोक नहीं होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को काली तिल मिश्रित जल से स्नान करें, फिर खिचड़ी खाकर मुंह धोए। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में सो जाए। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके जप इत्यादि करके पवित्र हो जाए। स्वर्ण का कमल बनाकर उस पर आकार्य नमः इस मंत्र से सूर्य की पूजा करें। पूजन लाल करबीर के पुष्प से तथा 2 वस्त्रों से करें। उसके बाद प्रार्थना करें कि हे आदित्य, जिस तरह आपके द्वारा जगत सदा शोक रहित रहता है, उसी तरह आपकी भक्ति के फल स्वरूप मैं प्रत्येक जन्म में शोक रहित बना रहूं। इस तरह षष्ठी तिथि को भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें। फिर सप्तमी के दिन जगकर गोमूत्र से आचमन करें। उसके पश्चात नित्य कृत्य करके ब्राह्मणों की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण को 2000 कमल तथा गुड़ भरे पात्र का दान दें। उसके बाद तेल तथा नमक से रहित भोजन करें। सप्तमी के दिन मौन व्रत रखें। तदनंतर ऐश्वर्य कामी को पुराण का श्रवण करना चाहिए। इस तरह से वह दोनों पक्षों की सप्तमी तिथि को व्रत करे। यह व्रत तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि पुनः माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि नहीं आ जाए। व्रत की समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण निर्मित कमल से युक्त कलश का दान करना चाहिए। सभी सामग्रियों से युक्त सया तथा कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस प्रकार से विशोक सप्तमी का व्रत करता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब तक उसके करोड़ों जन्म होते हैं, तब तक उसको किसी भी प्रकार का शोक, रोग तथा दैन्य नहीं होता है। वह जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना करता है, उन समस्त वस्तुओं को पुष्कल मात्रा में प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कामना रहित होकर इस व्रत को करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विशोक सप्तमी के इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी इंद्रलोक में चला जाता है और वह कभी भी दुखी नहीं होता है। अब मैं इससे भिन्न फल सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ। इस फल सप्तमी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को व्रत रखें। षष्ठी तिथि को उपवास करके सुवर्ण कमल बनाकर उसको चीनी के साथ गृहस्थ ब्राह्मण को दान करें। धर्मवेत्ता पुरुष को चाहिए कि वह एक फल को स्वर्ण के समान बनवाकर द्विकाल अर्थात दोपहर की बेला में भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए दान करें। सप्तमी के दिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करें। स्वयं खीर अन्न का भोजन करें। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर्यंत फल का त्याग करें। इसी क्रम से इस सप्तमी तिथि को भी सविधि उपवास करें। पहले के ही समान सुवर्ण तथा सुवर्ण निर्मित कमल ब्राह्मण को दान दें। उसी के साथ चीनी भरा हुआ पात्र, वस्त्र तथा माला भी ब्राह्मण को दे। इसी विधि से 1 वर्ष तक दोनों पक्ष की सप्तमी को उपवास करके दान करें और इसी क्रम से सूर्य के 12 नामों का प्रत्येक मास में उच्चारण करें। वे नाम हैं भानु प्रियताम, रवि प्रियताम, अर्क प्रियताम, ब्रह्मा प्रियताम, सूर्य प्रियताम, शक्रः प्रियताम, हरि प्रियताम, शिव प्रियताम, श्रीमान प्रियताम, विभावसु प्रियताम,
त्वष्टा प्रियताम और वरुण प्रियताम। इस तरह से करते हुए प्रत्येक पक्ष में एक एक फल का त्याग करता जाए। व्रत के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा वस्त्र तथा आभूषण से करे। स्वर्ण फल से युक्त चीनी भरे कलश का दान करे। इसके बाद प्रार्थना करें कि जिस तरह आपके भक्तों की कोई कामना विफल नहीं होती है, उसी तरह मुझे भी प्रत्येक जन्मों में फल की प्राप्ति होती रहे। इस अनंत फल देने वाली फल सप्तमी का व्रत जो करता है, वह 21 पीढ़ी पहले के तथा 21 पीढ़ी बाद के पितरों को तार देता है। इस व्रत के प्रसंग को जो सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी कल्याण प्राप्ति का पात्र बन जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य के लोक में आनंद अनुभव करता है। जो इस लोक में अथवा परलोक में मदिरा पान इत्यादि पाप किए रहता है, उसके वे सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं यदि वह फल सप्तमी का व्रत करता है। अब मैं उसी प्रकार की पापों को विनष्ट करने वाली शर्करा सप्तमी का वर्णन करता हूँ। शर्करा सप्तमी करने से अनंत आयु, आरोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस व्रत को करना चाहिए। प्रातः काल उजले तिल मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत माला और चंदन को लगाएं। उसके बाद कुमकुम से वेदी पर कर्णिका युक्त अष्टदल कमल का निर्माण करें। उस पर सौवित्रे नमः इस मंत्र से चंदन तथा फूल चढ़ाएं। उसके बाद वहाँ चीनी भरे पूर्ण पात्र से युक्त जल के घड़े की स्थापना करें। उसको श्वेत वस्त्र तथा श्वेत माला के अलंकृत करें। स्वर्ण निर्मित पुष्प से युक्त उस कलश की पूजा इस मंत्र से करें। चूँकि आप वेदों में विश्व वेद अर्थात सर्वज्ञ रूप से पढ़े जाते हैं, आप ही अमृत के सर्वस्वरूप हैं, अतएव मुझे शांति प्रदान करें। उसके बाद पंचगव्य का पान करके उस कलश के सन्निकट ही पृथ्वी पर सो जाए। उस समय वह सूर्य सूक्त का जप करे तथा पुराणों का श्रवण करे। इस तरह से दिन और रात्रि के बीत जाने पर अष्टमी तिथि को नित्य कृत्य करने के पश्चात उन सारी सामग्रियों को ब्राह्मण को दान कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को चीनी, घी तथा खीर का भोजन कराएं। स्वयं तेल तथा नमक से रहित भोजन करके उस दिन मौन रहें। इसी प्रकार से सारे नियमों का पालन प्रत्येक मास में करें। संवत्सर के अंत में चीनी भरे कलश के साथ यदि शक्ति हो तो सभी सामग्रियों के साथ घी तथा दूध देने वाली गौ का दान करें। 1000 स्वर्ण मुद्रा अथवा 100 मुद्रा या 10 मुद्रा या 3 मुद्रा या 1 स्वर्ण मुद्रा के द्वारा कमल का निर्माण करके उसे अपनी शक्ति के अनुसार दान करें और पहले के ही समान मंत्र को पढ़ें। इस काम में कंजूसी न करें। कंजूसी करने से पाप होता है। जिस समय सूर्य अमृत पी रहे थे, उस समय उनके मुख से जो अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, उसी में धान, मूंग तथा ईख पैदा हुए। इसीलिए ईख का सार शर्करा है और वह अमृत से युक्त है। इसलिए शर्करा सूर्य को प्रिय है और वह हव्य तथा कव्य दोनों में मिलाई जाती है। यह शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्रदान करने वाली है। यह सभी दुष्टों को विनष्ट करने वाली तथा पुत्रों पौत्रों को बढ़ाने वाली है। जो इस शर्करा सप्तमी का व्रत बड़ा भक्ति पूर्वक करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है या स्मरण करता है अथवा पढ़ता है अथवा इस व्रत को करने की किसी को प्रेरणा देता है, वह भी देवताओं की नगरी में
देवताओं तथा मुनिंद्रों द्वारा पूजित होता है। इसके बाद में मैं उसी तरह की कमल सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का नाम लेने मात्र से भगवान सूर्य को प्रसन्नता होती है। बसंत ऋतु की अमल सप्तमी तिथि को पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें। फिर तिल से भरे पात्र में स्वर्ण निर्मित कमल रखें। उसको 2 वस्त्रों में लपेट दें। उसकी चंदन तथा पुष्प आदि से पूजा करें। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। अपने हाथ में कमल को धारण करने वाले तथा विश्व को धारण पोषण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। हे दिवाकर, हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। उसके बाद सांझ काल की बेला में जल भरे घड़े के साथ ब्राह्मण की वस्त्र, माला तथा भूषण से पूजा करके उसे दान दे दे। यदि शक्ति हो तो अलंकृत करके विधि पूर्वक कपिला गौ का दान दे। दिन तथा रात बीत जाने पर व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं मांस तथा तेल रहित भोजन करे। इसी प्रकार से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उदारता पूर्वक इस व्रत को करे, कंजूसी न करे। जब व्रत की समाप्ति हो जाए तो स्वर्ण निर्मित कमल के साथ सया दान करे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण अलंकृत दूध देने वाली गायों का दान करे। उसके साथ उसके लिए आवश्यक सामग्री दोहन पात्र, आसन, दीपक आदि भी दान में दे। इसी विधि से जो कमल सप्तमी का व्रत करता है वह अनंत लक्ष्मी को प्राप्त करता है तथा सूर्य लोक में जाकर आनंद अनुभव करता है। वह एक एक कल्प तक 7 लोकों में जाकर अप्सराओं के साथ निवास करता है और उसके पश्चात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस कमल सप्तमी के व्रत का जो दर्शन करता है अथवा उसका सुंदर मुहूर्त में श्रवण करता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा किसी को इसे करने की प्रेरणा देता है, वह भी इस लोक में निर्दोष लक्ष्मी को प्राप्त करके गंधर्वों तथा विद्याधरों के लोक में जाता है। इसके बाद मैं उस मंदार सप्तमी का वर्णन करूँगा जो सभी पापों को विनष्ट करने वाली तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अल्पाहार करे। उसके बाद दतौन करके षष्ठी तिथि को उपवास करे। रात्रि में ब्राह्मणों की पूजा करके मंदार की प्रार्थना करे। उसके बाद प्रातः काल जगकर फिर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराए। उसके पश्चात सुवर्ण के द्वारा 8 मंदार यानी कि परिजात पुष्पों का निर्माण कराए। उसके पश्चात हाथ में कमल लिए सुंदर पुरुष का स्वर्ण से निर्माण कराए। तांबे के पात्र में तिलों के द्वारा अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके पूर्व वाले दल पर स्वर्ण निर्मित मंदार कुसुम में भास्कराय नमः इस मंत्र से पूजा करें। फिर दक्षिण दल में सूर्याय नमः इस मंत्र से स्वर्ण मंदार पुष्प से पूजा करें। फिर अर्काय नमः इस मंत्र से नैऋत्य कोण में पूजा करें। अर्जम्ने नमः इस मंत्र से पश्चिम दल में पूजा करें। वेदधाम्ने नमः इस मंत्र से वायव्य कोण वाले दल में पूजा करें। उसके बाद चंड भानवे नमः से पूजा करके फिर पूषणे नमः इससे उत्तर दल में पूजा करें। उसके बाद ईशान कोण में आनंददाय नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद कमल की कर्णिका में स्वर्ण पुरुष की स्थापना करें और उसकी पूजा सर्वात्मने नमः इस मंत्र से करें।
उसके बाद उजले वस्त्र से वेष्टित करके उसकी मिठाई, माला तथा फल से पूजा करे। इस तरह से उसकी पूजा करके उसको वेदज्ञ ब्राह्मण को दान दे दे। उसके बाद वह पूर्वाभिमुख बैठकर मौन होकर तेल तथा नमक रहित भोजन करे। इसी प्रकार वह 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को उदारता पूर्वक पूजन करे। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह व्रत के अंत में इन्हीं सारी वस्तुओं को कलश पर रखकर अपनी शक्ति के अनुसार गायों के साथ दान करे। इसके बाद सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे मंदारनाथ, हे मंदार भवन, सूर्य, आप हमको इस संसार सागर से पार करें। जो व्यक्ति इसी विधि से मंदार सप्तमी का व्रत करता है वह पाप से रहित होकर सुखपूर्वक 1 कल्प पर्यंत स्वर्गलोक में आनंद अनुभव करता है। यह मंदार सप्तमी पाप समूह रूपी भयंकर अंधकार को प्रकाशित करने वाले प्रदीप के समान है। इसको अपनाकर संसार रूपी रात्रि में चलने वाले पुरुष का पतन नहीं होता है। जो व्यक्ति अभिलक्षित फल प्रदान करने वाली इस मंदार सप्तमी नामक प्रसंग को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको शुभ सप्तमी नामक व्रत को सुनाता हूँ। उसका व्रत करके मनुष्य रोग, शोक तथा पाप समूह से मुक्त हो जाता है। पवित्र आश्विन मास में स्नान तथा जप करके पवित्र बने हुए मनुष्य को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन इत्यादि कराकर शुभ सप्तमी नामक व्रत को करना चाहिए। व्रती भक्ति पूर्वक कपिला गौ का चंदन तथा माला आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करते हुए कहे, मैं सूर्य से उत्पन्न तथा संपूर्ण जगत के आश्रय स्वरूपिणी हे शुभ कल्याणी, तुम्हारा व्रत अपने शरीर की शुद्धि के लिए करता हूँ। उसके बाद 1 तांबे के पात्र में 1 प्रस्थ की मात्रा में तिल रखकर उसी में स्वर्ण निर्मित वृषभ अर्थात बैल, वस्त्र, माला, गुड़ तथा तकिया इत्यादि से युक्त सैया तैयार करके अनेक प्रकार के फल, मिठाइयाँ, घी तथा खीर का दान सांझ काल की बेला में आर्जमा की प्रसन्नता के लिए करें। इसके बाद पंचगव्य को पीकर बिना विस्तार के ही रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। उसके बाद प्रातः काल की बेला में ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा करें। इसी विधि से पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की सप्तमी को व्रत करें। संवत्सर के अंत में 2 वस्त्र, धोती, चादर, स्वर्ण निर्मित बैल तथा उसी तरह की स्वर्ण निर्मित गौ, ईख के साथ तांबे के पात्र में 1 प्रस्थ तिल, इन सबों का विद्वान वैदिक ब्राह्मण को दान विश्वात्मा प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करके दे। इस विधि से जो विज्ञ पुरुष शुभ सप्तमी का व्रत करता है उसको अनेक जन्मों तक निर्मल कीर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। मृत्यु के पश्चात वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रलय काल पर्यंत अप्सराओं के साथ गणाधीप के रूप में निवास करता है। पुनः कल्प के प्रारंभ में मर्त्यलोक में आकर 7 द्वीपों का स्वामी होता है। इस शुभ सप्तमी को हजारों गर्भपातों तथा सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को भी नष्ट करने में समर्थ बतलाया गया है। इस शुभ सप्तमी के प्रसंग को जो पढ़ता है या सुनता है अथवा शुभ सप्तमी के दानों को देते समय उसका दर्शन करता है, उस व्यक्ति के भी समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं और वह विद्याधरों का नायक होता है। जो व्यक्ति पूरे 1 वर्ष तक इन 7 प्रकार के सप्तमियों का विधान पूर्वक करता है वह क्रमशः 7 द्वीपों का स्वामी होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इस तरह
श्री पद्म महापुराण के प्रथम सृष्टि खंड के पुष्कर महात्म्य वर्णन नामक 21वें अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।